नहीं देंगे मेरे को रिजर्वेशन। मेरे बच्चे नहीं पढ़ेंगे, क्या उनके मुस्तकबिल में नहीं है कि काबिल बने, पढ़े लिखे बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, MBA करें, MCA करें, गवर्नमेंट की नौकरी मिले? मगर नहीं, सेकुलरिज्म को तुमको जिंदा रखना है। तू सेकुलरिज्म के गुलाम और कैदी बने हुए मुसलमानों। क्या मेरे मुकद्दर में यह लिखा है कि मैं सेकुलरिज्म के ट्रेन के स्टेशन पर हमेशा कूली बनकर इन जालिमों का बोझ उठाऊंगा? क्या तुम अपनी औलाद के मुस्तकबिल का बोझ नहीं उठाओगे? क्या तुम अपने बच्चों के लिए स्कूल नहीं मांगोगे? क्या तुम अपनी बच्चियों के लिए ग्रेजुएशन नहीं मांगोगे? तुम कब तक इन लोगों की गुलामी करोगे? और ये झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, पीठ पे इतने खंजर मारे गए मुसलमानों के कि पीठ पे कोई जगह बाकी नहीं है जहां पे तुम्हारा जख्म ना। इतना धोखा दिया, इससे खून खौलता है जब ये पढ़ता हूं मैं। तो मेरी जबान का अगर कोई कहता है कि ओवैसी की जबान कड़वी है तो ये क्या है? फिर मैं घर में जाकर सो जाऊं कि मेरी कौम के बच्चों को स्कूल नहीं है? 22% से स्कूल में दाखिला और ग्रेजुएशन तक सिर्फ 4%। क्या गरीबी मेरा मुकद्दर बना दोगे? क्या गुर्बत मेरी जिंदगी में रहेगा और मेरी औलाद में रहेगी गुर्बत? और वो मुसलमानों को मैं याद दिला रहा हूं जो उस वक्त असेंबली के इलेक्शन में जो बैंड बाजा की पार्टी बने हुए थे कांग्रेस राष्ट्रवादी के लिए, सेकुलरिज्म सेकुलरिज्म वोट दो वैसी आ जाएगा। अब बोलो 62% जिसके पास 2.5 एकड़ जमीन है उसको रिजर्वेशन देंगे। जिसके पास 10% लोगों के पास 2.5 एकड़ जमीन है उसको नहीं देंगे आप, क्योंकि वो गरीब है। तुम तो दौलतमंद हो, तुम्हारे घरों में तो अरब का तेल निकल रहा है ना। घर में चिराग जलाने के लिए तेल नहीं है और ये जालिम हमको रिजर्वेशन नहीं देंगे। 67% मुसलमान कच्चे घरों में रहता है, तुम्हारे घर नहीं और तुम सेकुलरिज्म की बात करते हो। मुझे उस बात का गुस्सा आता है। मुझे गैरों से, दुश्मनों से शिकवा नहीं है, मुझे अपने भाइयों से शिकवा है। 83% महाराष्ट्र के मुसलमानों के पास रूरल एरिया में, देही इलाकों में कोई ज़राअत की जमीन नहीं है, कोई ज़राअत की जमीन नहीं है। और हमारे मराठा भाइयों के पास 8.66% उनके पास जमीन नहीं है। अच्छा, 2.5 एकड़ जमीन हमारे मराठा भाइयों के पास कितना है? 62.74%। और मुसलमानों के पास 10%। मुबारक हो, सेकुलरिज्म जिंदा है भी, मुबारक हो तुमको। 62% जिसके पास 2.5 एकड़ जमीन है उसको रिजर्वेशन देंगे। जिसके पास 10% लोगों के पास 2.5 एकड़ जमीन है उसको नहीं देंगे आप, क्योंकि वो गरीब है। तुम तो दौलतमंद हो, तुम्हारे घरों में तो अरब का तेल निकल रहा है ना। घर में चिराग जलाने के लिए तेल नहीं है और ये जालिम हमको रिजर्वेशन नहीं देंगे। और फिर जिसके पास 5 एकड़ जमीन है, हमारे मराठा भाइयों, 19% मराठा भाइयों के पास 5 एकड़ एग्रीकल्चर रूरल एरिया में लैंड है। मुसलमानों के पास कितनी 5 एकड़ जमीन कितने लोगों के पास है महाराष्ट्र में? खाली 4.60%। 10 एकड़ 6% मराठाओं के पास है। मुसलमानों के पास कितने? 1.20। और फिर 10 एकड़ के ऊपर कितने मराठाओं के पास जमीन है? 2.70। मुसलमानों के पास 1% भी 10 एकड़ के ऊपर जमीन नहीं है। मुबारक हो आपको मुसलमानों। खास तौर से मुबारक उन लोगों को जो सेकुलरिज्म के झूठे वादे पर ये राष्ट्रवादी कांग्रेस को वोट देते, बल्कि गुलामी करना उनका मुकद्दर समझते। ये तुम्हारी बर्बादी की दास्तान बयान कर रहा हूं। और फिर इसके बाद आप जाइए, आपकी आमदनी कितनी है मालूम आपको? ये कमेटी बता रही है, कमेटी कह रही है कि सालाना 25,200 जो मुसलमानों की आमदनी है वो सिर्फ 20% है। सालाना 25,200 रुपये, यानी जो 1,200 रुपये महीने कमाता वो महाराष्ट्र में 25% मुसलमान है। और जो 20% है, जो 25,000 से 2,000 और 50,000 के दरमियान में जो कमाता मुसलमान सालाना 12 महीने में
जो 25,200 से 50,400 कमाता वो 41% है मुसलमान, और जो 50,000 से 72,000 जिसकी सालाना आमदनी है वो खाली 20% है मुसलमान, और जो 72,000 से 3,60,000 जो 12 महीने में कमाता वो सिर्फ 17% है, और जो 3,60,000 के ऊपर कमाता वो ओनली 0.36% है। क्या आप खुश हैं इससे? मुझे पूछ बजवा दो, बताइए। क्या आपको शौक नहीं है कि आपकी आमदनी बढ़े ताकि आप अपने बच्चों की शादी कर सके, अपने बच्चों को पढ़ा सके? ये हमारा ड्रॉप आउट रेट क्यों गिरता? 22% पे प्राइमरी है, ग्रेजुएशन में आते आते 4 क्यों होते? जाकर पूछो, हर मुसलमान से कहेगा कि पैसे नहीं है बच्चों को पढ़ाने के लिए। अगर मेरे पास दौलत होती तो पढ़ा देता, बेटी होती तो बोलता है 10th पढ़ ली, अब शादी कराना है 12वीं के बाद। तुम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सक रहे महाराष्ट्र के मुसलमानों, यह तुम्हारी आमदनी है। आप बताओ, आप क्या खामोश बैठेंगे? आप फिर अंदाजा लगाइए। और फिर अब ये हमारे मराठा भाइयों की आमदनी क्या है ये भी देख लो आप। ये भी नंबर लाया हूं, पूरी तैयारी करके आता हूं हमेशा। ये तो आपको बता दिया मैं। अब देखो हमारे मराठा भाइयों की आमदनी जो सालाना 24,000 कमाते वो 22% है। आप 25,000 जो कमाते हो 20% है। और फिर जो हमारे मराठा भाई 24,000 से 50,000 कमाते वो भी 22% है। 50,000 से 1 लाख जो कमाते सालाना 19% है। जो 1 लाख से 4 लाख कमाते वो 8% है। और जो 4 लाख के ऊपर कमाते वो 0.46% है। चलो देख लो दोनों कौन नीचे है, इसका भी कोई जिक्र नहीं करेंगे। अच्छा, फिर एक और आपकी बर्बादी की दास्तान। मुसलमानों को अगर बैंक से लोन लेना है, बैंक से लोन मिलना है तो हमको नहीं मिलता, चप्पल घस जाती है हमारी। मिलिया ही नहीं तेरे को, मुबारक। अब किसको वोट देता तू? फिर सेकुलरिज्म के नाम पे जाता उधर, जाएंगे आप फिर उधर। कितनों को वोट? आप देखो, आप 40% मराठा भाइयों को बैंक से लोन मिलता, मुसलमानों को बैंक कोऑपरेटिव मिला के खाली 5%। वहां 40%, यहां 5%। कोऑपरेटिव सोसाइटियों में 40% मराठा भाइयों को लोन मिलता, मदद मिलती। हमारे पास क्रेडिट सोसाइटी में 2.6। मुबारक हो वो गुलामों को, मुबारकबाद दे रहा हूं जो राष्ट्रवादी कांग्रेस और कांग्रेस का भजन मंडली का काम करते हैं। प्राइवेट मनी लेंडर्स, यानी ये जो प्राइवेट मनी देते, खून चूसते, वो 14% मराठा भाइयों को लोन देते और मुसलमानों को 4%। अच्छा, दोस्त अहबाब जो मराठा भाइयों को मदद करते हो 2% और मुसलमानों में 17%। ये डेटा है। आप अब अभी बताओ आप क्या करेंगे? अब आप, इसीलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तय किया कि रिजर्वेशन मुसलमान के लिए जरूरी है महाराष्ट्र के। अच्छा, गुर्बत कितनी है, पॉवर्टी पूरे महाराष्ट्र में, रूरल एरिया में 28% मुसलमानों में, देही इलाकों में, शहरी इलाके अर्बन इलाके में 15.6। हमारे हिंदू भाइयों में पॉवर्टी रूरल देही इलाकों में 23.8 और अर्बन इलाकों में 6.9। यहां पर भी हम पीछे हैं ना। नहीं दोगे रिजर्वेशन, किसको देगो फिर? ये हमारा ये रिकॉर्ड आपके सामने इसलिए रख रहा हूं। अब आप सुन लो और एक बर्बादी की दास्तान। मुसलमान जो कच्चे घरों में रहता है वो 67% है महाराष्ट्र में। 67% मुसलमान कच्चे घरों में रहता है। तुम्हारे घर नहीं है और तुम सेकुलरिज्म की बात करते हो। मुझे उस बात का गुस्सा आता है। मुझे इन गैरों से, इन दुश्मनों से शिकवा नहीं है, मुझे अपने भाइयों से शिकवा है। मुझे वोट मत दो, मगर ये जुल्म को तो खत्म करो, ये नाइंसाफी को तो खत्म करो। मेरा हक तो मुझे दो,
मुझे इज्जत की जिंदगी दो और मौत में भी इज्जत दो, मेरे नौजवानों का मुस्तकबिल दो, मेरे बच्चों को स्कूल दो, मुझे एक मुकाम दो। मैं आसमान से तारे तोड़ने के लाने की बात नहीं कर रहा हूं। यह सब क्या है फिर? मैं कब तक इन घरों में रहूंगा? और आपके पास पक्का घर कितने मुसलमानों के पास? 31%। 31%। और उस घर का भी देख लो मामला क्या है। जो घर बोल रहे थे मुसलमानों के पास 31% घर है। अब आपसे एक सवाल करूंगा और हमारे मीडिया वाले इसका जवाब सुन लेंगे। क्या मुसलमानों के एक घर में 3 लोग नहीं, 3-4 लोग नहीं सोते? कम से कम 3 लोग तो सोते हैं कमरे में, इस्तेमाल करते। जोर से बोलो, इनको मालूम होना ना, नहीं तो इन्हों हमारे पीछे रहते। अब आप ये बताओ, आपको जानकर तकलीफ होगी कि हमारे मराठा भाइयों के पास 3 रूम के कमरे 20% लोगों के पास है। 2 रूम का घर 48% लोगों के पास है। 4 रूम का घर 8% लोगों के पास है। 5 से ज्यादा कमरे का घर 3% लोगों के पास है। मेरे पास क्या है? मेरे पास सेकुलरिज्म है, मेरे पास धोखा है। मेरे दादा को धोखा दिए, उनके बाप को दिए, मेरे बाबा को धोखा दिया, अब तुमको धोखा दे रहे हो। नौजवानों, कल मुस्तकबिल तुम्हारा होगा, तुमको अपना हक हासिल करना पड़ेगा। तुम्हारे वालिद ने तकालीफ उठाई, तुम्हारे दादा ने तकालीफ उठाई। हमने जिन्ना के पैगाम को ठुकराया, हमने भारत को अपना वतन माना और मानते रहेंगे। हमने संविधान को माना मगर जमहूरियत को माना। यह कौन सी जमहूरियत है कि आप मुझे गरीब रख रहे हैं? क्या एक मुसलमान IAS ऑफिसर है महाराष्ट्र में? वो एक है, उन्हें बोल रहा मैं नहीं हूं, मैं हिंदू हूं बोल रहा हूं उन्हें। अल्लाह को मालूम उन्हें क्या है। आई डोंट नो। इधर भी है उधर भी है, उन्हें बिन पेंदे का लोटा है, उन्हें भी ऐसा है। और ये जो राष्ट्रवादी और कांग्रेस के बोलते अरे अरे नहीं मियां, उन्होंने आके बोल के चले जाते, उनका क्या है? अरे मैं आके बोल के नहीं जाता हूं, मैं ये तमाम हकीकत बयान कर रहा हूं। और अगर तुमको समझ में नहीं आया तो बुला लो, बैठ के बात करेंगे। अच्छा, एक मुसलमान IAS ऑफिसर नहीं है महाराष्ट्र में। IPS ऑफिसर हमारे मराठा भाइयों के 28% IPS ऑफिसर है मराठा भाई। कितने हैं? आपके कितने हैं? 1.9%। बजाओ थाली अब। 28% है। उनको रिजर्वेशन देने की बात ये तमाम ये तीनों कर रहे हैं। ये अमर अकबर एंथनी की जोड़ी हमको नहीं देंगे। गारत का गवाह भरता ही नहीं है उनका। 28% IPS ऑफिसर। अच्छा, मंत्रालय में कितने हमारे मराठा भाई काम कर रहे हैं? 16.17%। यानी मराठा भाइयों की आबादी इम्तियाज साहब 33% है। यानी 33% आबादी हमारे मराठा भाइयों की है। आधे से ज्यादा IAS ऑफिसर हैं। 28%, 33% पॉपुलेशन, 28% IPS ऑफिसर। IFS कितने हैं मालूम आपको? 18% है हमारे मराठा भाइयों के। आपके कितने हैं? नो, जीरो हैं आप। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये नाइंसाफी की तमाम बातें मैंने आपके सामने रख दिया। अब आप कच्चा पीने का पानी भी ले लो। वैसे माशाल्लाह ये राष्ट्रवादी और ये कांग्रेस शोलापुर में कितने 5 दिन में एक बार पानी, रोज पानी आता आपको? आता फारूक? 5 दिन में एक मर्तबा आता। हाँ, रात में 1 बजे आता। और आता क्या?
कितने दिन में आता? तो तुम दोबारा आने देंगे उनको बल्दिया इलेक्शन में? तुम आओगे इंशाअल्लाह ताला। जो पानी नहीं दिए, रिजर्वेशन नहीं दिए, वो घर में बैठेंगे इंशाअल्लाह ताला। यानी ये देखो, आप पानी का भी लिखा हुआ है डेटा। अब तुमको मैं मोटर लगा के जा रहा हूं, ये डेटा दे के खींच, अब दबा के मोटर लगा और खींच अपना रिजर्वेशन। अब तुमको मोटर का काम करना है। अब तुम खामोश नहीं बैठोगे, लगाओगे मोटर। राष्ट्रवादी, कांग्रेस, बीजेपी, शिवसेना, मोटर ये देख खींच। ये काम करना है आपको।